हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिवीजन सीरीज़ के माध्यम से यहाँ पर हम आपको आईसीटी एनसीईआरटी की रिवीजन सीरीज़ करवा रहे हैं और इस समय हम विश्व का भूगोल की जो ये आज आखिरी क्लास लेकर हम आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हमने नदियों के बारे में पढ़ा था विश्व की, और आज हम विश्व की प्रमुख झीलों तथा बांध और जलप्रपात के बारे में पढ़ के और विश्व की प्रमुख नहरें आदि के बारे में पढ़ के इस क्लास को ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम संबंधित झीलों से। पहले हम देख लेते हैं झीलों की चर्चा हमने पिछले क्लास में भी की, एक बार फिर से आज हम कर देते हैं। देखेंगे तो सुपीरियर झील जो है, सबसे पहले देखेंगे सुपीरियर झील जो हमारी यूएसए कनाडा में है। ह्यूरॉन की बात करें तो यूएसए कनाडा में है। ओंटारियो की बात करें तो यूएसए कनाडा में है। ईरी झील जो है हमारी यूएसए कनाडा में है। तो आप इसे याद रखेंगे, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, ईरी और मिशिगन जो है हमारी यूएसए में है। तो ये सब झीलों का क्रम हमें पूछ लिया जाता है। इसकी चर्चा हमने ऊपर भी की है, आप लोगों को बता चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सभी जो सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है, मतलब टॉपिक वाइज अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अपने जीके जीएस की जो है तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। 70 से 80% जीके जीएस का पोर्शन आपका यहीं से तैयार हो जाएगा बहुत ही कम समय में और एकदम फास्ट रिवीजन के लिए। जितने भी जिनके पास टाइम कम है वो आप हमारी इस प्लेलिस्ट से जुड़ के आप हमारी सारी जीके जीएस की टेंशन को आप खत्म कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे कैस्पियन सागर जो है मिशिगन और ग्रेट साल्ट लेक जो हमारी यूएसए में है। कैस्पियन सागर की बात करेंगे तो कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान में है। अगला देखेंगे हम लोग अरल सागर जो हमारा उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। विक्टोरिया की बात करेंगे तो केनिया, युगांडा और तंजानिया में जो है हमारी विक्टोरिया झील है। अगला देखेंगे टिटिकाका जो हमारी बोलीविया और पेरू के तट पर है। आयर की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में है। बैकाल, ओनेगा और लाडोगा झील जो हमारे रूस में है। बैकाल, ओनेगा, लाडोगा कहाँ पे है? झील रूस में है। फिर अगला देखेंगे विनिपेग, अथाबास्का, ग्रेट स्लेप, ग्रेट बियर, मानिटोबा रेंडियर जो है हमारे कनाडा में है। बलखास की बात करेंगे तो कजाकिस्तान में से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं बृहद झीलों ग्रेट लेक्स का पश्चिम से पूर्व क्रम। यहाँ पर मिलाने में देख रहे हैं तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, ये इसका सीक्वेंस है। सुपर मिशन है रे आंटी। तो ये आपका एक ट्रिक भी है, इसे आप इसके माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। अब चलिए हम शुरुआत करेंगे झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। तो झीलों की सबसे बड़ी झील की बात करें तो कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो सुप्रिय झील है। विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील की बात करेंगे तो बैकाल झील है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात करेंगे तो ओजस डल सलाडो अर्जेंटीना में है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील की बात करेंगे तो टिटिकाका झील है। विश्व के खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो कैस्पियन सागर है। विश्व की सर्वाधिक खारी झील की बात करेंगे तो वान झील। विश्व की सबसे नीची झील की बात करेंगे तो मृत सागर। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। 1000 झीलों का देश भी फिनलैंड को कहा जाता है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात की बात करेंगे। जी हाँ, यहाँ से भी हमारे एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम जो लोग देखेंगे एंजल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह चुरून नदी पे वेनेजुएला में स्थित है। जी हाँ, चुरून नदी पे वेनेजुएला में स्थित है। कौन सा? एंजल जलप्रपात। नियाग्रा की बात करेंगे तो सेंट लॉरेंस नदी में जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर विक्टोरिया जलप्रपात। जी हाँ, जो कि जाम्बेजी नदी पे है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया में। स्टेनले जलप्रपात कांगो जायरे नदी पे जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ के विश्व के प्रमुख बांधों की बात करेंगे। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में कई बार एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रोगुन बांध, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। ये बक्स नदी पे है। कहाँ पे है? ताजिकिस्तान में है। जी हाँ, रोगुन बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। कहाँ पे है? ताजिकिस्तान में है। असमान बांध जो है नील नदी पे मिस्र में है। हूवर बांध कोलोराडो नदी यूएसए में है। करीबा बांध जो है हमारा जाम्बेजी नदी पे जाम्बिया में है। नुरेक जो है बक्स नदी ताजिकिस्तान में है। इतेपू जो है पराना नदी ब्राज़ील पराग्वे में है। पंचेत हिल जो है हमारा दामोदर नदी भारत में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख जल डमरूमत और जल संधियों के बारे में देखेंगे। जी हाँ, तो यहाँ हमने देख लिया कि विश्व के प्रमुख बांध, जहाँ से इन बांधों से हमारे एग्जाम में कई बार सवाल बने हैं और फिर बन सकते हैं। अब हम प्रमुख जल डमरूमत और जल संधियों की बात देखेंगे। जी हाँ, यहाँ पर उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मलक्का जल संधि की बात करेंगे। यह अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर की से संबंधित है और इंडोनेशिया और मलेशिया देश से संबंधित है। जी हाँ, यह मलक्का जल संधि जो है जो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में है और यह किस देशों से संबंधित है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया से संबंधित है। सुंडा जल संधि की बात करेंगे तो जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में है ये। जी हाँ, सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में। कहाँ, किस देश से संबंधित है? इंडोनेशिया से संबंधित। पाक की बात करेंगे, पाक जल संधि जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में संबंधित है। भारत और श्रीलंका के देश में स्थित है। बाब अल मंदेब की बात करेंगे तो लाल सागर और अदन की खाड़ी। जी हाँ, बाब अल मंडेब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में यहाँ से सवाल बने हैं। तो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में स्थित है। यमन और जिबूती जो इस देश से संबंधित है।
जिब्राल्टर की बात करेंगे तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। हार्मुज की बात करेंगे, जी हाँ, हार्मुज इस समय जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, आप लोग जानते होंगे। इस समय ईरान से जो ईरान, अमेरिका, इजराइल से जो युद्ध चल रहा है, उसी को लेकर यहाँ पर हार्मुज जल संधि जो ईरान के कब्जे में है, और ये हमारे भारत में पूरे विश्व का लगभग 20% तेल की सप्लाई यहीं से होती है। इसको लेकर यहाँ पर जिस तरह से तनाव बने हुए हैं, तो इस हार्मुज चर्चा में रहता है इस समय। और यह जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मतलब अलग करता है, तथा ओमान और ईरान को जो अलग करता है। यह फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ता है तथा ओमान और ईरान को अलग करता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। हार्मुज कहाँ पे है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में। हमने देख लिया कि हार्मुज कहाँ पे है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में, और ओमान और ईरान से संबंधित है। बास्पोरस की बात करेंगे, बास्पोरस संधि, तो ये काला सागर और मरमरा सागर में, जी हाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 4 स्टार के लगभग सवाल माने जा सकते हैं। ये आपको याद रखना जरूरी है। हार्मुज, जिब्राल्टर, बाब एल मंडेब, ये सब जो जगह हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। तो बास्पोरस जो है काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है, तुर्की में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। डोवर की बात करेंगे, डोवर जल संधि जो है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच में है। हमने देख लिया कि डोवर जल संधि जो है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के मध्य में है, इंग्लैंड और फ्रांस में स्थित है। हडसन की खाड़ी की बात करेंगे तो हडसन जल संधि जो है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है तथा कनाडा में स्थित है ये। डेविस की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में, ग्रीनलैंड और कनाडा में है। बेरिंग जल संधि जो है बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है तथा अलास्का और रूस को अलग करती है। बॉस जल संधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हमारे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। बॉस जो है हमारे तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। टॉरस जल संधि की बात करेंगे तो अरफुरा सागर और पापुआ खाड़ी में स्थित है और ये न्यू गिनी तथा ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। माउंट कुक की बात कुक जल संधि की बात करेंगे तो तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। न्यूजीलैंड उत्तरी दक्षिणी द्वीप पे है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कुछ प्रमुख हमारे जल नंबर जल संधियाँ थी। यहाँ से हमारे एग्जाम में 100% एक सवाल आपका तो लिख के लीजिए कि आपका चाहे आयोग का कोई भी कुछ सवाल मतलब पेपर हो, उसमें आपका एक सवाल यहाँ से कन्फर्म है। तो आप लोग इसे 1 से 2 बार बढ़िया से देख लीजिएगा, यहाँ से आपके सवाल एग्जाम में सवाल आने ही आने हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर विश्व के प्रमुख नहरों की बात करेंगे। जी हाँ, विश्व के प्रमुख नहरें संबंधित देश तथा उनकी अवस्थिति की बात करेंगे। तो सबसे पहले पनामा नहर देखेंगे, जो कि पनामा देश से संबंधित है और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य में है। जी हाँ, पनामा नहर जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य में है, यहाँ से भी हमारे एग्जाम में बहुत सवाल बने हैं। ये पनामा देश में संबंधित है। स्वेज नहर की बात करेंगे तो ये मिस्र में है, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। कील नहर की बात करेंगे तो जर्मनी में है, जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य में है। वोल्गा डान की बात करेंगे तो रूस में है, जो रोस्टोव और स्टालिनग्राड के मध्य में है। तो यहाँ पर आपको पनामा याद रखना है, स्वेज याद रखना है, कील याद रखना है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ आपको सू नहर याद रखनी है, जो कि यूएसए में है, सुपरियर और ह्यूरोन के बीच में। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। तो एक बार फिर से हम देखेंगे, पनामा नहर हमारा अटलांटिक और प्रशांत में है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पनामा अटलांटिक और प्रशांत में है। स्वेज की बात करेंगे तो लाल और भूमध्य में है। जी हाँ, स्वेज जो है हमारा लाल और भूमध्य में है, तो भूमध्य लाल होकर सूझ गया। तो इस तरह भी इसे रिलेटेड क्या आप याद कर सकते हैं कि भूमध्य लाल होकर सूझ गया। फिर कील जो है ये हमारी उत्तरी बाल्टिक में है, तो बाल्टी में कील ठोकी गई। उत्तरी बाल्टी के उत्तरी छोर पर कील ठोकी गई। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं कि बाल्टी के उत्तरी छोर पर कील ठोकी गई। तो ये कील जो है हमारी उत्तरी बाल्टिक से संबंधित है। वोल्गा डान जो है रोस्टोव स्टालिनग्राड से, सू जो है सुपरियर ह्यूरोन झील से मध्य में स्थित है। ईरी नहर की बात करेंगे तो यूएसए में है, ईरी और मिशिगन झील के मध्य। बेलैंड की बात करेंगे तो ईरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ स्वेज नहर के बारे में चर्चा कर लेंगे। जी हाँ, स्वेज नहर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहर है, सबसे बेस्ट जो है इसे कहा जा सकता है, और सबसे बेस्ट नहर कहा जा सकता है। ये विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर इसे कहा जाता है। संबंधित देश जो है मिस्र है। निर्माण की बात करेंगे तो 1869 में इसका निर्माण हुआ था। लंबाई जो 193.30 किलोमीटर है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है ये, और उत्तरी पोर्ट सहित दक्षिणी पोर्ट तौफीक पोर्ट जो है स्वेज नहर पर ही स्थित है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि स्वेज नहर जो है यह व्यापार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहर है। इसकी लंबाई 193.30 किलोमीटर है और 1869 में इसका निर्माण हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अगला हम लोग देखेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात करेंगे। जी हाँ, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ देखेंगे और संबंधित देश देखेंगे। तो एस्किमो जो है ये ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का से संबंधित हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल से कई बार पूछा गया सवाल में। माओरी जो है न्यूजीलैंड से संबंधित है। एनू की बात करेंगे तो जापान से। सेमांग जो है जनजाति है हमारी मलेशिया से संबंधित हैं। खिरगिज की बात करेंगे तो मध्य एशिया से संबंधित हैं। बेद्दा जो है हमारे श्रीलंका से संबंधित हैं। मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका केनिया से संबंधित हैं। पिग्मीज जो है कांगो बेसिन से संबंधित हैं।
तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बद्दू जो है हमारे अरब मरुस्थल से संबंधित हैं। जुलू जो है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। निग्रो जनजाति जो है मध्य अफ्रीका में है। पापुआंस जो हमारे न्यूगिनी से संबंधित हैं। रेड इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका से संबंधित हैं। बर्बर जो है हमारे मोरक्को से संबंधित हैं। नूबा जो हमारे सूडान से हैं, जी हाँ, नूबा जो हमारे सूडान से संबंधित हैं। फुलानी की बात करेंगे तो पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है। तो यहाँ हमने कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में देखा, उससे संबंधित जो देश थे उनके बारे में भी हमने यहाँ पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ और हमारी जनजातियाँ हैं। माया देखेंगे जो मध्य अमेरिका से। लैप्स जो है स्कैंडिनेवियाई प्रदेश से। यूपिक की बात करेंगे तो पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का से। बंतू जो हमारे पूर्वी और मध्य दक्षिण अफ्रीका में है, बंतू जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर की चर्चा करेंगे। जी हाँ, यहाँ से हमारे एग्जाम में कभी मिलान में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। तो ओसाका जो जापान का सूती वस्त्र और लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नगोया जो है सूती वस्त्र ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। डेट्राइट जो है हमारे ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। अनसन जो है हमारा लौह इस्पात के लिए, जो चीन में है, इसे लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। हवाना जो है क्यूबा सिगार के लिए। मिलान इटली का जो है रेशम वस्त्र उद्योग के लिए। शेफील्ड इंग्लैंड का जो है कटलरी उद्योग के लिए। एसन जर्मनी का जो लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। लियोन जो है फ्रांस का रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है। अबादान ईरान का जो है तेल शोधन कारखाना के लिए जाना जाता है। डूंडी स्कॉटलैंड का जूट वस्त्र के लिए जाना जाता है। संघाई चीन का जो है वस्त्र मशीनरी के लिए जाना जाता है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का जो है परिवहन इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। वेनिस इटली का जो है कांच निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। पीटर्सबर्ग की बात करेंगे तो लौह इस्पात उद्योग के लिए। ग्लासगो स्कॉटलैंड का जो है पोत निर्माण उद्योग के लिए। कीव जो है यूक्रेन का राजधानी कही जाती है, इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। चेलियानबिस्क जो है रूस का धातु और सैन्य मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह आपने प्रमुख औद्योगिक शहर और उनसे संबंधित जो है उद्योग देख लिए, यहाँ पर हमने उनसे जाना। अब देखेंगे विश्व के प्रमुख बंदरगाह के बारे में देखेंगे। जी हाँ, विश्व के प्रमुख पत्तन और बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉटरडम जो हमारा नीदरलैंड में स्थित है। पोर्ट नेलोथ, पोर्ट डायमंड जो है दक्षिण अफ्रीका में है, तो ये रॉटरडम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटोस जो है काफ़ी बंदरगाह से कहा जाता है, ब्राज़ील में है। और ब्राज़ील में काफ़ी के बगानों को फजेंडा कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। मराकैबो जो है बंदरगाह वेनेजुएला में है। यहाँ मराकैबो नदी भी है, जिस पर सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, आपने भी देखा है, हमने पढ़ा है ऊपर ऊपर फिर अगला देखेंगे अलेक्जेंड्रिया जो है हमारे रूस मिस्र में है। इकारगा जो है हमारा रूस में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। मोंटेवीडियो की बात करेंगे तो उरुग्वे में है। त्रिपोली जो है बंदरगाह लीबिया में है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है। योकोहामा जो है जापान में है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और चाबहार बंदरगाह जो कि आप लोग जानते हैं ईरान में भारत के द्वारा बनाया गया है, इसे आप लोग याद। हम्बनटोटा जो हमारा श्रीलंका में है, तो इस तरह पे आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। अब हम आज का लास्ट सेगमेंट देखेंगे और उसके बाद इसकी क्लास को ख़त्म करेंगे और आज भूगोल की जो हमारा सेगमेंट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम अगले नए आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला हम कौन सी सब्जेक्ट की जो है वीडियो आप लोगों को लेकर आएँ। तो आप लोग अगर कमेंट में बताएंगे तो हम उस हिसाब से ले आएंगे। बाकी अगली वीडियो हम शुरुआत करेंगे और इसकी जो MCQ जो रैपिड फायर सीरीज वन लाइनर के माध्यम से कराई जा रही है, वो भी हमारे हर जो सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट है उसी के में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो आप वहां से जाकर अपनी सबसे पहले थ्योरी के सेगमेंट में आप क्लास को देख सकते हैं, 3 से 4 5 6 क्लास में। उसके बाद फिर उसके रिवीजन वन लाइनर के माध्यम से सारी MCQ भी वहाँ पर कराई जा रही है। तो टॉपिक वाइज हम धीरे धीरे सभी का MCQ सीरीज भी करवाएंगे तथा उसकी थ्योरी सीरीज भी यहाँ पर रिवीजन के माध्यम से YCT NCERT की करवाएंगे। सबसे पहले देखेंगे विश्व का सबसे लंबा महामार्ग। पैन अमेरिकन महामार्ग जो है दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका को यूएसए और कनाडा से जोड़ता है। सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है, जो कि ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, लंबाई 9332 किलोमीटर। उत्तर अमेरिका यूरोप में औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग, और विश्व का सबसे व्यस्तम ये महासागरीय मार्ग कहा जाता है। तो इस तरह आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई और आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल GS विद प्रेम के अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को, अपने लोगों को शेयर करिए। यहाँ पर हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास तथा पॉलिटी और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इस 5-6 विषयों की जो है प्लेलिस्ट हमारी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर सभी की वीडियो अपलोड हैं। साथ ही साथ उनसे संबंधित रैपिड फायर वन लाइनर MCQ सीरीज जो है, जो पिछले PIQ क्वेश्चन जो हमारे आयोग के सवालों एग्जामों में पूछे गए हैं, वो भी हम यहाँ पर करवा रहे हैं धीरे धीरे। और हमने प्राचीन इतिहास की भी जो सारी जो PYQ वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज थी वो अपलोड कर दी है। बाकी मध्यकालीन इतिहास की भी 2 से 3 वीडियो अपलोडेड हैं, उसकी भी चल रही हैं धीरे धीरे से। टॉपिक वाइज हर विषय की जो है वन लाइनर जो PYQ क्वेश्चन सीरीज है वो हम आपको उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया करेंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर हमारी प्लेलिस्ट से जुड़ेंगे, देखेंगे, तो आपकी
जीएस की जो टेंशन एकदम खत्म हो जाएगी। पहले आपको थ्योरी के सेगमेंट से ये पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर आप लास्ट में आप उसके प्रैक्टिस सीरीज भी पीवाईक्यू की देख सकते हैं, जो कि आपके आयोग के जितने भी क्वेश्चन हैं सब मतलब एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्लास अच्छी लग रही है तो लोगों को जोड़ें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की जो है क्लास चाहिए। तो हम या तो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे या फिर हम देखेंगे यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शुरुआत करेंगे। तो फिर आप लोग बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।